अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चियों के लिए एक स्टोरी है कि जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो उनको इस तरह से लेकर चलना चाहिए कि वो अपने ज़रूरत के लिए अपने यानी ड्रेसिंग जो बनानी है या जो भी कुछ करना है या थोड़ा बहुत सिलाई विलाई करनी है तो उसमें जो है बच्चियों को गाइड करना चाहिए और बच्चियों को सिखाना चाहिए ताकि एक चीज़ उनके हाथ में आए। कभी मैंने किसी वक्त में शौक़ में शुरू करा था, अब शौक़ में उसके बाद में ही ज़रूरत बन गई। मैंने इस 17-18 साल की उम्र से शुरू करा था कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बच्चों का आइटम बना लिया, कभी कोई अपनी कपड़े सी लिए, कभी कटिंग वगैरह। तो उस हिसाब से ज़ाहिर है कि आहिस्ता तो काफ़ी सारा इतना समझ में आ गया कि मैंने बुटीक्स और बड़े बड़े बुटीक्स में काम किया है और बड़े बड़े नाम हैं जिनके नाम नहीं ले सकती मैं क्योंकि ज़ाहिर है उनकी पब्लिसिटी होगी फिर। तो उस हिसाब से मैंने तकरीबन 10 साल इसमें लगाए मैंने, कभी डिफेंस तो कभी कहीं, लेकिन तजर्बा बहुत लिया मैंने इस चीज़ से कि जो मैं जहाँ जहाँ जाती रही वहाँ पर नई नई चीज़ मुझे मिलती रही और नया उस हिसाब से मैंने फ़ौरन पिक किया, घर में आई और बना लिया मैंने। तो उस हिसाब से वो चीज़ तैयार हो गई और पहनी तो ज़्यादा खुशी भी होती है, अपने हाथों से बनाकर पहनो तो बहुत खुशी होती है, बेइंतहा खुशी होती है कि उस चीज़ को हम अपने हाथ से बनाकर पहन रहे हैं और सुकून भी मिलता है। और बच्चियों को इसी तरह से गाइड करना चाहिए कि कम से कम इतना आ जाए कि अपने घर में अपने ड्रेसिंग अपना हिसाब किताब कर लें। और अगर कोई घर में किसी की ज़रूरत है, कोई है फैमिली मेंबर या फैमिली का कोई फ़र्द, तो उसके लिए कुछ हल्का फुल्का बना दें। तो स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर है कि हल्का फुल्का ही बनाते हैं ताकि हाथ भी सेटिंग में आ जाए और काम भी अच्छा हो जाए और तजर्बा भी बढ़ता जाता है। जितना जितना आप करते जाते हैं काम, तजर्बा बेइंतहा है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी चीज़, कोई भी आइटम, कुछ भी सामने लेकर बैठ जाएं, फटाफट कटिंग करते हैं और फटाफट स्टार्टिंग लिया और उसको बना लिया। एक दफ़ा मैं अपनी कज़न के यहाँ गई हुई थी लाहौर, तो उनकी बेटी की क़मीज़ पता नहीं कितने दिन से वो अटकी हुई थी मशीन में उनके पास। तो मुझसे कहनी कि मैं बेल मंगा के दे रही हूँ तो आप ये बना दो। उन्होंने बेल वगैरह मंगा कर दी, मैंने उसको कमीज़ को सिला अपने रख दिया। तो अब वहीं कहने लगी कि कमीज़ सी दी। मैंने कहा मैं नहीं सी रही, मुझसे नहीं सिल रही। तो अब जो देखा बेटी ने तो कह रही नहीं, आंटी ने तो मिनट में कमीज़ सी दी, मिनट में। लोग तरसते मेरे हाथ के कपड़े पहनने के लिए, लेकिन मैंने जो अपना काम शुरू करा उस हिसाब से ज़ाहिर है कि मुझे जब ज़रूरत है तो 2 पैसों की भी ज़रूरत होती है। अब हमने अपने लोगों से बेइंतहा फ्री में सीखा दिया, बेइंतहा अपने जो करीबी रिलेटिव थे, करीबी बिल्कुल बहुत ही करीबी खूनी रिश्ते, तो बाद में पता चला कि हमें कहा जा रहा है कि ये तो पैसे की लालची हैं, हमारा कोई ज़रिया माश नहीं है, हम अकेले तन्हा हैं, हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, तो हमें पैसों की तो ज़रूरत है ना। और अब पैसों की नहीं, अब नोटों की ज़रूरत है। पैसे तो कभी होते थे, अब नोटों की ज़रूरत है। नोट भी वो भरपूर
किराए का घर है, किराया देना, बिजली के बिल, ऊपर का यानी मेंटेनेंस वगैरह, और गैस बिजली के बिल देने होते हैं, तो उसमें तो जाहिर है कि ठीक ठाक पैसा लग जाता है। अब फिर बीमारियां, तकलीफ़ें, और आए दिन उससे पहले मेरे टांग का हो गया था, गोला वो हो गया था, निकल गया था, तो उसका मतलब जो हिसाब किताब करा वो चला, उसमें भी काफ़ी ठीक ठाक पैसा लगा। अल्लाह का शुक्र है, खुद ही हमने हिसाब किताब सेटिंग में लिया, और जहाँ कहीं से भी किया, लेकिन कर लिया काम। हम बिल्कुल बंद हो गया था। अभी उस हिसाब से जाहिर है कि जब रोज़गार ही बंद हो जाए और बिल्कुल ही बिस्तर पे हों तो कहाँ से लाए बंदा। और माशाल्लाह सभी को पता था और सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो उस हिसाब से यह है कि किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं करा, और करा तो ऐसे टाइम से कि वो टाइम निकलने के बाद, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई ना। फिर उसके बाद कोड आएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन लाजमी।